यह बात हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। लेकिन इन लाखों करोड़ों अनगिनत तारों के बीच क्या हम सब अकेले हैं? क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सिर्फ ये कहना कि पृथ्वी पर ही जीवन है मजाक लगती है। ड्रैक इक्वेशन के हिसाब से हजारों लाखों एलियन सभ्यता ना सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में बल्कि हमारी गैलेक्सी में भी होनी चाहिए। हमसे भी कई गुना ज्यादा बुद्धिमान जीव इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। कई तो पृथ्वी के बहुत नजदीक भी हैं। अब यहां पर एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर एलियन हैं तो वो अभी तक पृथ्वी पर क्यों नहीं आए? वैसे हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि एलियंस की नज़र अभी तक हमारे ग्रह पर नहीं पड़ी। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें एलियंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें अभी से एलियनों से मुकाबला करने की तैयारी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एलियंस पृथ्वी पर आएं और सारी मानव जाति का अंत कर दें। दोस्तों, आज के एपिसोड में जानेंगे कि भविष्य में एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो वो मानव जाति के लिए खतरनाक क्यों हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आपका स्वागत है टेक एंड मिथ्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमें ये बात तो अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस बात की कोई भी वजह नहीं है कि जीवन पृथ्वी से बाहर ना पनप सके। जो तत्व जीवन होने के लिए जरूरी हैं दूसरे प्लैनेट्स पर भी मिल सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से बाहर जीवन को खोजने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वे कौन से जरूरी तत्व हैं जिनसे कहीं जीवन होने का अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन के विकास के अध्ययन भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के नियमों के हिसाब से अंतरिक्ष में जीवन के लिए जो जरूरी है उनमें से ये 3 तत्व बेहद मायने रखते हैं: पानी, कार्बन और डीएनए। कार्बन और डीएनए की बारी बाद में आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वहां तरल रूप में पानी मौजूद है या नहीं, क्योंकि पानी ही एक ऐसा द्रव है जो दूसरे द्रवों की तुलना में सार्वभौमिक विलायक है, यानी इसमें किसी भी द्रव के मुकाबले ज्यादा रसायन घुल सकते हैं। तरल रूप में पानी जटिल अणुओं के बनने के लिए सबसे सही माना जाता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए सबसे पहले हमें दूसरे ग्रहों पर पानी को खोजना होगा। इसके अलावा कार्बन के साथ अणुओं की श्रृंखला बनाना सबसे आसान है, जिससे असाधारण रूप से जटिल अणु बन सकते हैं। इसलिए कार्बन जीवन के लिए दूसरा जरूरी तत्व है। इन दोनों के बाद बारी आती है डीएनए की। डीएनए के अणु ही ऐसे अणु हैं जो खुद की प्रतिकृति बना सकते हैं, या आसान भाषा में कहें कि कार्बन के जटिल अणुओं में केवल डीएनए के अणु ही जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। बाकी के अणु ये कर सकते हैं या नहीं, ये अभी तक हमें पता नहीं है। कहीं पर भी जीवन होने के लिए ये तीनों तत्व बहुत जरूरी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए जरूरी ये 3 तत्व केवल पृथ्वी पर हों ऐसा तो संभव नहीं है। ये सभी तत्व तो हमारे विशाल ब्रह्मांड में कई जगह मौजूद हो सकते हैं। विज्ञान के जो नियम हम पर लागू होते हैं वो हमसे बहुत दूर मौजूद किसी दूसरे ग्रह पर भी लागू होते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि केवल धरती पर ही जीवन है। पृथ्वी से बाहर जीवन का अर्थ किसी भी प्रकार के जीवन से है, यानी पूर्ण विकसित प्राणी ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की वनस्पति, काई, कीड़े, बैक्टीरिया या कुछ भी। लेकिन सच तो ये है
कि अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणी की तलाश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी दिलचस्पी रही है। हम हमेशा से ही उन्नत सभ्यताओं की खोज में ज्यादा रुचि लेते हैं, पर इस बात की कितनी संभावना है कि हमारी जैसी या हमसे उन्नत सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं। हम जैसी या हमसे उन्नत सभ्यताओं की खोज के लिए यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई जिसका नाम दिया गया सैटी, यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पृथ्वी से बाहर बुद्धिमान प्राणियों की खोज में लगी है। सैटी ऑर्गेनाइजेशन पृथ्वी से बाहर बुद्धिमान प्राणियों की खोज के लिए रेडियो सिग्नल और लेजर सिग्नल का उपयोग करती है। ये सिग्नल अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और किसी दूसरे ग्रह पर बुद्धिमान प्राणी है तो इन सिग्नल को जरूर रिसीव करेंगे और वह भी इनका जवाब जरूर भेजेंगे। 15 अगस्त 1977 का दिन सामान्य दिन की ही तरह था। उस दिन भी हमेशा की तरह सिग्नल अंतरिक्ष में भेजे गए थे। उस दिन डॉक्टर जेरी अहमद ने ओहियो विश्वविद्यालय के बिग ईयर रेडियो दूरबीन पर एक रहस्यमयी संदेश प्राप्त किया। इस संदेश ने परग्रही जीवन से संपर्क की आशा में नवजीवन का संचार कर दिया। यह संकेत 72 सेकंड तक प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद यह दोबारा प्राप्त नहीं हुआ। इस रहस्यमयी संदेश में अंग्रेजी अक्षरों और अंकों की एक श्रृंखला थी जो कि अनियमित सी थी और किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजे गए संदेश के जैसे थी। डॉक्टर अहमद इस संदेश के परग्रही सभ्यता के संदेश के अनुमानित गुणों से समानता देखकर हैरान हो गए और उन्होंने कंप्यूटर के प्रिंट आउट पर वाव लिख दिया, जो इस संदेश का नाम बन गया। इसके बाद इस संदेश की स्रोत की खोज के ढेरों प्रयासों के बाद भी यह दोबारा प्राप्त नहीं हुआ। इतना तय है कि यह संदेश पृथ्वी से उत्पन्न नहीं था और अंतरिक्ष से ही आया था, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने वाव सिग्नल देखा था इस निष्कर्ष से सहमत नहीं थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों की खोज जारी है और उनका मानना है कि 2025 तक वो एलियन सभ्यता को खोज लेंगे। आपने स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग्स के एलियन सभ्यता के बारे में क्या विचार हैं? स्टीफन हॉकिंग्स के एलियन सभ्यता के बारे में बहुत ही रोचक विचार हैं। स्टीफन हॉकिंग्स का यह मानना है कि हमें कभी भी एलियनों को यह संदेश नहीं देना चाहिए कि हम हैं, क्योंकि हो सकता है कि एलियंस टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे हजारों साल आगे हों और जब वो हमारी धरती पर आएंगे तब हम उनके लिए कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि जो सभ्यता लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके हम तक पहुंच सकती है तो वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगी। एलियंस का धरती पर आना वैसा ही होगा जब कोलंबस को अमेरिका मिला था। कोलंबस को नेटिव अमेरिकन अपने से कमतर लगे तो कोलंबस ने उन्हें खत्म कर दिया। जरा सोचिए एलियंस के बारे में, जो हमसे हजारों लाखों साल पहले टेक्नोलॉजी में ग्रो कर चुके होंगे। वो इतने संपन्न होंगे कि वो अपने प्लैनेट से हमारे प्लैनेट तक लाइट ईयर्स दूर हम तक ट्रैवल करके आ रहे होंगे। वो हमसे टेक्नोलॉजी में इतने आगे होंगे कि हम उनके लिए महज एक बैक्टीरिया और वायरस की तरह होंगे जिन्हें वो जब चाहे ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जानने के लिए कि एलियंस हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे तो आप अपनी लाइफ में देखिए, आप कीड़े मकोड़ों और चींटियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार एलियंस हमारे साथ करेंगे, क्योंकि हम एलियंस के लिए कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप जरा खुद सोचिए, जो भी हमने टेक्नोलॉजी में उपलब्धियां हासिल की हैं वो पिछले 250-300 सालों में की हैं, और इन 250-300 सालों में हमने धरती का क्या हाल कर दिया। पॉल्यूशन से धरती को मार दिया। और अब आप खुद सोचिए,
उन एलियन सभ्यताओं के बारे में जो लाखों सालों से अपने ग्रहों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनका ग्रह सेफ होगा? क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने प्लैनेट के सारे रिसोर्स खत्म कर दिए होंगे और वो यूनिवर्स में घूम रहे होंगे नए प्लैनेट्स की तलाश में, ऐसे प्लैनेट्स की तलाश में जो रिसोर्स में रिच हों? और इसी तलाश में क्या आपको नहीं लगता कि वो एक न एक दिन धरती पर पहुंच जाएंगे? और अगर हम उनको सिग्नल देकर उनके इस काम को आसान बना दें कि हम यहाँ पर हैं, तो क्या ये धरती की मौत को न्योता देना जैसा नहीं होगा? वैसे इस बात की संभावना बहुत कम है कि एलियन धरती पर आए, और अगर एलियन धरती पर आ भी गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमसे कुछ नहीं कहेंगे और हाय हेलो बोलकर ही चले जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें एलियंस के साथ युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा और अपनी टेक्नोलॉजी को इस काबिल बनाना होगा कि हम उनको हराकर अपनी पृथ्वी और सारी मानव जाति को बचा सकें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।